हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और इस वक्त के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजद नेता हत्याकांड और मॉब लिंचिंग सहित 13 हत्याकांड में अब तक फरार चल रहे 62 आरोपियों के घर दीपनगर थाना पुलिस ने ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया है, जिसका नेतृत्व सर्किल इंस्पेक्टर मदन कुमार और दीपनगर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने किया। दोनों अधिकारी भारी संख्या में पुलिस वालों के साथ मगड़ा सराय गांव पहुंचे थे और कार्रवाई की। पिछले 1 जनवरी की रात मगड़ा सराय गांव से राजद नेता इंदन पासवान की गोलीबार कर हत्या हुई थी। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 जनवरी को सुबह हत्या के संदेह में पीट कर 2 लोगों की जान ले ली। इंस्पेक्टर मदन कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अब तक फरार 62 आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया गया है। चुप रहेगी वो हत्या हुआ था, उसी में स्टार चिपकाया जा रहा है। टोटल 62 आदमी का है। कौन सी घटना है? भाई इंदल पासवान की हत्या हुई थी, उसमें एग्रेसिव होकर के 2 आदमी का हत्या कर दिया था। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना ने राजमार्ग 28 पर नरसिंह बाबा मंदिर के सामने मंगलवार को डुमरिया घाट थाने में जब्त देशी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। वहीं इस मौके पर डीएसपी शैलेंद्र कुमार, केसरिया सीओ रंजन कुमार, थानाध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे मौजूद रहे। आज डुमरिया घाट थाना में जब्त किया गया शराबों का विनिष्टीकरण किया गया, जिसमें कुल 1449 लीटर इंग्लिश शराब, स्प्रिट 335 लीटर, देसी शराब करीब 51 लीटर, ताड़ी 55 लीटर, 11 केसों का ये सभी पर्दास्त था, जिसको विनिष्टीकरण किया गया। सुपौल में एसएसबी 45 बटालियन के पिपराही बॉर्डर आउटपोस्ट के जवानों ने नेपाल से कोसी नदी के रास्ते नाव में गश्ती के दौरान भरकर तस्करी कर ला रहे भारी मात्रा में नेपाली शराब सहित 2 तस्कर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। एसएसबी ने 1335 बोतल नेपाली शराब और दोनों तस्कर को उत्पाद विभाग सुपौल के कानूनी कार्रवाई के लिए सौंप दिया है। आपको ये नेपाल से नाव के माध्यम से आपको नेपाली शराब और 2 तस्कर के साथ एसएसबी पिपराही द्वारा गिरफ्तारी की गई है और 2 फरार अभियुक्त आदमी पर भी दर्ज किया गया है। 1335 बोतल नेपाली देसी दिलवाले शराब है। हाजीपुर में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 30 लाख का विदेशी शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने जरवा के पास ट्रक में लदे भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। वहीं मौके से 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि यह ट्रक विदुपुर की ओर से ले जाया जा रहा था, जिसके बाद कार्रवाई कर ट्रक में लदे 275 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया। मुंगेर के शहीद स्मारक के समीप अल्पसंख्यक मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक कर्मियों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। नहीं करने का यह हम लोग को प्रचार करना है और उन्हीं शब्दों के साथ जिंदाबाद, थोड़ा नाम नहीं लिखे, दे नाम लिखा जाएगा, लिखा है, पहुंचा दे, इसको खाली दे दिए। धरना सर पर आइए, ओ धरना वहाँ 2008 से हम लोगों को सरकार के द्वारा रिजल्ट के आधार पर अनुदान दिया गया, जिसमें जितना विद्यार्थी पास करेगा उतना ही हमको अनुदान मिलेगा और उससे हम लोग का कोई अच्छा फायदा नहीं है। हम लोग भूखे रह रहे हैं। 12 के बाद अनुदान भी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है और जो है हम लोग को वेतनमान चाहिए। वेतनमान देने पर ही हम लोग सरकार के पक्ष में रहेंगे, नहीं तो सरकार को हम लोग वोट नहीं देंगे।
हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इस पोल्ट्री फीडिंग की फैक्ट्री में आग के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री बीते 3 सालों से बंद पड़ी थी और वहीं बंद फैक्ट्री में आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। पीछे खींच लीजिए, अंदर रहना खतरा है, खाली कार्बन डाइऑक्साइड है। आग लगी, हम लोग को सूचना मिला, तुरंत कार्रवाई करते हुए आधा घंटे में हम लोग पहुँच गए और आग बुझाने का काम कर दिए। 60% काबू पा लिए हैं, शेष पर काबू पाया जा रहा है। कांची का फैक्ट्री है ये पुराना फैक्ट्री, इस संबंध में हमको मालूम नहीं, हम नए बदल के आए। अच्छा, कितनी गाड़ी आई है आपकी? इसमें 3 गाड़ी आई थी, 2 गाड़ी और आई है बाद। आंकलन कुछ है कितना नुकसान हुआ है? नुकसान ये तो बंद फैक्ट्री थी, अब इसमें कितना नुकसान हुआ ये हम नहीं बता सकते। क्या क्या जला है इसमें? ये सामान फैक्ट्री में जो रखा हुआ था वही से सामान निकला है। भागलपुर के पीर पैंती थानागत लक्ष्मीपुर भारतीय स्टेट बैंक शाखा को शिव नारायणपुर भारतीय स्टेट बैंक शाखा में विलय करने का प्रस्ताव मिलने पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि यह शाखा 1950 ईस्वी से स्थापित है। इस शाखा में लगभग 7000 खाताधारी हैं, जिसमें बहुत से बुजुर्ग, महिला और पुरुष, शिक्षित और अशिक्षित खाताधारी और पेंशनधारी शामिल हैं। आकर के अपना निकासी या जमा कर लेते हैं। अगर ऐसे इस बैंक को उठा करके शिवनारायणपुर विलय कर दिया जाता है तो इन महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए क्या उपाय? कोई उपाय नहीं है। इस 7 किलोमीटर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रबंध नहीं है। सुपौल जिले के भीमपुर थाना क्षेत्र के NH 57 पर अनियंत्रित कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर भीमपुर थाना की पुलिस पहुंचकर 100 को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पीड़ित परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने सरकारी मुआवजे की मांग को लेकर पहले तो मुख्य सड़क को जाम किया और फिर भीमपुर थाना का घेराव कर हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंचे छातापुर अंचलाधिकारी सुमित कुमार सिंह ने लोगों को शांत करवाया। भीमपुर पहाड़ी 4 लाइन पे पुला के पास एक्सीडेंट कर गया। एक्सीडेंट करने के बाद हम लोग को लेट से मालूम हुआ कि ऐसा बात है। हम लोग घर से निकले, मालूम हुआ भीमपुर पहाड़ी में है। जब भीमपुर पहाड़ी थाना पहुँचे, यहाँ पहुँचने के बाद हम पुलिस प्रशासन भी देखते यहाँ मौजूद था, हम उनको पूछे कि मेरा जो एक्सीडेंट किया गया वो आदमी कहाँ है? बोला वहीं पर है, सब बड़ा बाबू छोटा बाबू सब वहीं पर है। यहाँ का पुलिस वाला बोला हमको। वहाँ जब गए वहाँ कोई लाश नहीं था। जब वहाँ से रिटर्न फिर आए, बोलता है तुम्हारा लाश, कभी बोलता है इधर है, कभी बोलता है उधर है, कभी बोलता है उधर है। अभी 4 घंटा होने जा रहा है, 4 घंटा हम लाश अभी तक नहीं देखे हैं। इसमें एक्सीडेंट हुई है, हस्बैंड से आ रहे थे, इधर से जा रही थी गाड़ी। खबर मिली है 2 लोग घायल हुए थे, एक की मृत्यु हो चुकी है और अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसको मुआवजा दिया जाएगा। सर, जानकारी मिली है परिजनों के द्वारा कि इस मोटरसाइकिल पे एक ही लोग सवार थे, इसका क्या वजह है? और आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 लोग सवार थे। अभी ये पता नहीं चला है। स्थल पे हम लोग पहुँचे थे कि लोग बताए थे 2 लोग हैं और एक लोग को हॉस्पिटल में भेजे हैं और एक की मृत्यु हो चुकी है।
मोतिहारी के चकिया में सुभाष चंद्र जयंती समारोह के अंतर्गत स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया गया। स्थानीय उच्च विद्यालय से मैराथन को हरी झंडी दिखाकर विधायक श्याम बाबू यादव और संजय सिंह ने संयुक्त रूप से रवाना किया। वहीं इस मैराथन में विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों, शिक्षकों और आम जनता ने हजारों की संख्या में भाग लिया। मैराथन चकिया के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए अंत में सुभाष चौक पर जाकर खत्म हुई। इसके बाद गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया। आयोजित सभा में उपस्थित लोगों ने स्वच्छता और मतदान जागरूकता का शपथ लिया। शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को हमेशा नारा बुलंद करते हुए स्वच्छ भारत इसके लिए मैं से बच्चों को आशीर्वाद और दुआ हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को चाहिए, हमें शौचालय चाहिए, स्वच्छ भारत। राजधानी में आए दिन पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना मोड़ का है, जहां हाईटेक हॉस्पिटल के प्रबंधक और दर्जन भर बाउंसरों ने पत्रकारों को निशाना बनाते हुए जमकर मारपीट की। हद तो तब हो गई जब हॉस्पिटल के प्रबंधक खुद हॉकी स्टिक लेकर पत्रकार को पीटते नजर आए। बता दें कि हाईटेक हॉस्पिटल भाजपा नेत्री अनामिका सिंह का है। इस घटना के बाद 2 पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक का इलाज पटना के पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में की जा रही है। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए जोनल आईजी नैयर हसनैन खान ने पटना के एसएसपी गरिमा मलिक को निर्देश दिया है कि मामले की जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वही पटना के एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि इस मामले में एक टीम को गठित कर लिया गया है, जिसके बाद मामले में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। मामला अब इतना तूल पकड़ लिया है कि विपक्ष के नेता तेज प्रताप ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सुशासन की सरकार नहीं, अपराधियों की सरकार है। तेज प्रताप ने पुलिस से मांग की कि इस मामले में संज्ञान लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जो ये सब पोल रखे हैं, ये तो कंप्लीट, और ये लोग एक्चुअली डिस्टर्ब करते हैं सब। ठीक है, चलिए। सर, हम लोग गए थे 3 रिपोर्टर परिजन के बुलाने पे हाईटेक हॉस्पिटल में। यहाँ पे घटना ये थी कि बाइक से एक्सीडेंट हुआ था करीबन शाम के वक्त 2 व्यक्तियों की, और एक व्यक्ति सीरियस था उसमें। और सीरियस होने के बावजूद जब एम्बुलेंस पे लादा गया उस व्यक्ति को और हॉस्पिटल पहुँचाया गया, हॉस्पिटल में तो उसे रख लिया गया था हाईटेक में, और वहाँ पे उसका इलाज किया जा रहा था। और जो गाड़ी का एम्बुलेंस था उसके ड्राइवर ने बोला कि वो मर चुका है, लेकिन अंदर इलाज के बहाने पैसे परिजन से लिया जा रहा था। इसी केस में हम लोग को परिजन बुलाए थे। हम लोग 3 रिपोर्टर गए थे वहाँ। प्रभात खबर से संजय पांडे, हिंदुस्तान से विशाल कुमार, और आराधना न्यूज़ से हम हैं विकास। यहाँ पे घटना ये इसी क्रम में बातचीत करते करते वो लोग हाईटेक वाले सब मेंबर बाहर आकर हम लोग पे लाठीचार्ज किए हैं और मोबाइल, कैमरा ये सब जब्त कर लिए हुआ था। सगुना मोड़ से हाईटेक हॉस्पिटल में एक पेशेंट के परिजन की शिकायत पर गए थे हम लोग कवरेज करने के लिए। परिजन और अस्पताल कर्मी और डॉक्टर से विवाद होने लगा। उनके जो जख्मी आदमी था विकास कुमार, सुईठा पुनपुन का रहने वाला, मर गया था। उसको बंधक बनाए हुए थे पैसा के लिए। हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग खबर कवरेज करने गए। उस दौरान आपस में उन लोगों का विवाद हुआ। तो पहले वो अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर AK सिंह और क्या नाम उसका डॉक्टर प्रवीण और उसके 25 से 30 गुंडे हॉकी
रेड पिस्टल क्या क्या था मैं देख नहीं पाया। मारना शुरू किया विकास को, इसका मोबाइल कैमरा छीन लिया। फिर मैं इसे छुड़ाने गया तो मुझे भी मारा, पूरा सीना में मारा, सर में मारा, पैर में मारा। पुलिस को भी पुलिस को भी मारे। पुलिस को भी मारे? हाँ हाँ, बहुत दादागिरी गुंडागर्दी। अब वो किसी को चलने नहीं देंगे। बॉडी को बंधक बना के पैसा लेने, उसी के कवरेज करने गए इसके खिलाफ में। क्या नाम है आपका? से मारे। मैं संजय पांडे हूँ। किस अखबार से? प्रभात खबर से। मामला जो है संज्ञान में आया है पुलिस के, और उसमें फर्द बयान जो है इनका लिया गया है। एसडीपीओ दानापुर जो है इनके द्वारा स्वयं जो है मामले का पर्यवेक्षण किया जाएगा, और पुलिस जो है वो मामले में जो है पूरी डीपली जा कर के जांच पड़ताल करके अकॉर्डिंगली आगे जो है विधि सम्मत कार्रवाई जो है जल्द से जल्द सुनिश्चित करेगी। देखिए, एक आपराधिक घटना है, और आपराधिक घटना जो है उसके जो है उसे मानते हुए उसी स्वरूप में एएसपी रैंकिंग ऑफिसर हैं, वो इसका जो है स्वयं सुपरविजन करेंगे और उसमें पूरी तहकीकात करते हुए विधि सम्मत उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर कहना है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आम आदमी तो सुरक्षित नहीं है, नेता भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आए दिन पत्रकार निशाना बनते हैं। हाँ। और बैठना है। सही से वाला कहाँ एडमिट हैं? पीएमसीएच में एडमिट हैं। दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना मोड़ के हाईटेक हॉस्पिटल के प्रबंधक और दर्जन भर बाउंसरों ने पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया है। हद तो तब हो गई जब हॉस्पिटल के प्रबंधक खुद हॉकी स्टिक लेकर पत्रकार को पीटते नजर आए। बता दें कि हाईटेक हॉस्पिटल भाजपा नेत्री अनामिका सिंह का है। इस घटना के बाद 2 पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक का इलाज पटना के पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। और इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं राजद विधायक भाई वीरेंद्र। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे बिहार न्यूज में। जी बोला जाए। नमस्ते। जिस तरह से हॉस्पिटल में पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र पर हत्या, पत्रकार पर हमला नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो समाज को हमेशा देश की वस्तुस्थिति की जानकारी देने वाले लोग जो पत्रकार होते हैं, उन पर ये हमला लोकतंत्र पर हमला है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि उन लोग पर जो भी हमला किए हैं, और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वैसे लोग का मन बढ़ता चला जाएगा, और फिर पत्रकार तो पीटे जा रहे हैं जो देश के चौथा स्तंभ के लोग हैं। अगर आईना दिखाने वाले और देश दुनिया को सही बात बताने वाले जागरूक लोग अगर पत्रकार पर हमला इस तरह से, नीतीश कुमार के राज में ही यही संभव है, और नीतीश कुमार को कार्रवाई चाहिए। जो लोग इस कांड में शामिल हैं उन पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। ऐसे तो पत्रकारों पर हमले होते रहते हैं, लेकिन इससे पहले भी अगर हम बात करें पुलिस लाइन की, तो वहां पर भी पत्रकारों को पीटा गया था, लेकिन वहां पर कुछ उस तरह की ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। और खास करके बात यह है कि सुशासन बाबू की सरकार में इस तरह की घटना होना, क्या वाकई में बिहार में सुशासन की सरकार है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर सुशासन के नाम लेती है तो अब बिहार के लोगों को गाली और देश के लोगों को गाली महसूस होता है। ये सुशासन की नहीं राज है, ये महाजंगल का राज है। और ये असूली करने वाले, जैसे गजनी आया था देश में लूटने के लिए, उसी तरह नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथी ये बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। और बिहार के हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे जो भी आम आवाम हो, सब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जी, ये जो अस्पताल में घटना घटी है, ये मामला सामने आ रहा है कि भाजपा नेत्री का ये अस्पताल है, और उनके पति जो वहां के प्रबंधक है वो भी हाथ में हॉकी स्टिक लेकर खड़े नजर आए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार में तो भाजपा की सरकार है, और अब
अब इन लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है, नीतीश कुमार और उनके एनडीए के लोगों से, कि बिहार के लोगों को हमेशा इन लोगों ने बिहार को हमेशा शर्मसार करने का काम किया है। फिर एक बार बिहार शर्मसार हुआ देश और दुनिया में। यहाँ लोकतंत्र के रक्षक और पत्रकार पर हमला दिन दहाड़े हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये शर्मनाक बात है और निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और जो लोग इस पर पत्रकार पर हमला किए हैं उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। जी, हमारे साथ बात करने के लिए भाई वीरेंद्र आपका धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे राजद के विधायक भाई वीरेंद्र, जिन्होंने जो अस्पताल में घटना घटी है, पत्रकारों पर हमला किए गए हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजधानी में अपराधियों का मनोबल बढ़ चढ़कर बोलने लगा है। ताजा मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के भीखाचक का है, जहां अपराधियों ने 21 वर्षीय राहुल को गोली मार दी। गोली लगने के कारण युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। पटना के एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला जो है गर्दनीबाग थाना अंतर्गत जो है प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें प्रथम दृष्टया जो है पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद का मामला जो है प्रथम दृष्टया सामने आया है और उसमें जिन पर गोली मारने का जिस पर आरोप लगा है अपराधी का, वो पुलिस की गिरफ्त में है। कितने हथियार और कितने गोली बरामद? इसमें जो है अभी एक कारतूस की बरामदगी हुई है और आगे जो है हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। दलसिंह सराय प्रखंड कार्यालय परिसर में दलसिंह सराय के सभी बीएलओ को समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी समस्तीपुर के ज्ञापन 36 के आलोक में आगामी 25 जनवरी मतदाता दिवस के अवसर पर सभी बीएलओ को मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर आवेदन संग्रह करने सहित कई दिशा निर्देश दिए गए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोग अपनी जातियों के हक और लोगों को गोलबंद करने में नेता जुट गए हैं। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बिहार शरीफ के टाउन हॉल में निषाद का एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लेकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक अशोक कुमार बिंद ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में विलदार बिंद समाज के लोगों को अगर राष्ट्रीय पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो वो उसका समर्थन करेंगे। जिसको आज हम देख रहे हैं कि नजरअंदाज कर दिए, वो जानते थे सबका अलग अलग सोच है। आज जिस धरती पर गलती बोल दिए होंगे, इसको आप लोग माफ कर देंगे। जय हिंद, प्रणाम। बिहार के मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, इतना शक्ति और इतना वोट हमारा जो 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख वोट एकत्रित होता है, तो उनको कमाने के लिए अब उसको निकाल दीजिए। और जो भी हम लोग आए हैं लोकसभा सीट के लिए हम लोग को आबादी के अनुसार अति पिछड़ा में बिंद बेलदार को टिकट की दावेदारी चाहिए और राष्ट्रीय पार्टी अगर हमको टिकट देती है तो हम उनका स्वागत करेंगे, अन्यथा हम लोग स्वतंत्र नालंदा से लोकसभा चुनाव के इस चट्टानी एकता दिखाने के काम करेंगे। बंधन बैंक में हुए कैश लूट के मामले में पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बैंक से लूटे गए कैश को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तारी अपराधी कौन है, अपराधियों के किस गैंग के लिए काम करते हैं, इनकी पूरी पहचान क्या है, इस बात की छानबीन की जा रही है। कुछ दिनों पूर्व हथियार का डर दिखाकर अपराधियों ने 7 लाख अधिक रुपए लूट लिए थे। इस मामले में एसएसपी गरिमा मलिक ने सिटी एसपी सेंट्रल अमरकेश की अगुवाई में एक स्पेशल टीम बनाई है। करके बनाते हैं। ये दिनांक 17/1/19 को राजीव नगर थाना में बंधन बैंक का कस्टमर सर्विस पॉइंट में कैश लूट हुआ था। उसमें पटना पुलिस के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंस से और डायल 100 के सहयोग से और राजीव नगर, पाटलिपुत्रा और दीघा थानेदार लोगों के हम लोग एक टीम गठित किए थे। इन लोगों के सहयोग से हम लोग 2 अभियुक्त लोगों को इसमें पकड़े हैं। लोगों का नाम है, एक पंकज चौधरी है, दूसरा राकेश है। दोनों दीघा थाना के बास कोटी के रहने वाले हैं और
इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। पहले भी ये लूट के घटना में जेल गया था पंकज चौधरी, जिसका नाम अभी मैं ले रहा हूँ। ये जीआरपी लास्ट ईयर ही जीआरपी में एक केस दर्ज हुआ था, मिसाइल फ्यूज़ की चोरी हो गई थी, उसमें भी ये जेल गया था पंकज चौधरी। राकेश भी, इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये सबकी कन्फेस भी किए हैं। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें यानी दिव्या सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।